दोस्तों सवाल लगातार उठ रहा था कि 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा देने के बाद, यानी उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ साहब गायब है। लगातार सवाल उठ रहा है कि भाई अस्वस्थ है तो कहीं इलाज चल रहा होगा, कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, किस बीमारी का इलाज चल रहा है, ताजा हालात क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ बुलेटिन जारी क्यों नहीं। भाई उपराष्ट्रपति रहे वो और फौरन उसके बाद हुआ है। लेकिन एक सनसनीखेज खुलासा हो गया है। खुलासा ये कि मुलाकात हो गई है। जी हां, जगदीप धनखड़ साहब से मुलाकात हुई और ये मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो अब अपनी जुबान तक नहीं खोल रहे। ये एक बड़ा दावा न केवल किया गया है बल्कि इस मुलाकात के दौरान क्या बात हुई है, क्या सारा का सारा एजेंडा सेट किया जा रहा था, क्या ये बताया और समझाया जा रहा है दूसरों का हश्र दिखाकर कि देख लो वो ऐसे हैं, अब आपका क्या हो। ये तमाम चीजें हुई हैं। क्या क्या हुआ है, क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, एक एक चीज दिखाया जा रहा हूं क्योंकि अब तक सिर्फ सवाल यह था कहां है जगदीप धनखड़, और धनखड़ साहब का पता एक व्यक्ति को पता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जाटों के अपमान का मुद्दा तो उठ ही गया है। बीजेपी बेचैन नजर आती है। बेचैन इसलिए भी क्योंकि पुरानी जो परतें जिन पर बड़े सलीके से एक के बाद एक जाट नेता के सम्मान की लिपाई पुताई करके उसे खड़ा किया था, अब उन्हीं नेताओं से बदसलूकी और उनको अपमानित करने के बाद वो परतें भी उखड़ गई हैं, जिसमें बेटियों से, जाट बेटियों से बदसलूकी और उस पर खिलखिलाती हुई बीजेपी, जिसमें सत्यपाल मलिक जो अब जब तक बीजेपी के सामने और खासकर गुजरात वाली जोड़ी के सामने नतमस्तक रहे तो ठीक, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई का झंडा बुलंद कर दिया तो हालत क्या हो गई सबने देखा। कैसे अस्पताल के बिस्तर पर वो जब लेटे हुए थे तब भी जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए पहुंच रही थी। और खबर यह भी थी कि भाई इन सब के बीच जब उनका निधन हुआ तो आखिरी वीडियो में उन्होंने सीधा आरोप नरेंद्र मोदी साहब पर लगाए। क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? सोचिए, एक चार राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल ने आरोप लगाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के से पूछताछ करने की किसको हिम्मत। लेकिन अगली जगदीप धनखड़ साहब 21 जुलाई से गायब और अचानक से एक दावा। पहले ये देखिए, जयराम रमेश ने ये दावा किया है, ये बड़ा हिंदुस्तानी की खबर है। अचानक पीएम मोदी से क्यों मिले जगदीप धनखड़? पीएम मोदी से क्यों मिले या पीएम मोदी मिलने गए जगदीप धनखड़ से? ये दोनों ही चीजों में कॉन्ट्राडिक्ट है। दरअसल मैं इसको पहले आपको बता दूं, जब आप न्यूज लिखते हैं तो लिखा यह जाता है कि बड़ा आदमी जो होता है, जैसे एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से मिलने राष्ट्रपति नहीं आएंगे। हमेशा लिखा जाता है कि राष्ट्रपति से मिलने पीएम गए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। यह समझाया गया है, ये एक सम्मान होता है पद का। इसीलिए इसमें लिखा है पीएम मोदी से क्यों मिले जगदीप धनखड़, नहीं जगदीप धनखड़ से क्यों मिले पीएम मोदी। सवाल यह होना चाहिए था, या अगर जगदीप धनखड़ भी मिल रहे हैं तो क्या यह बातचीत चल रही है कि अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने से पहले उनसे हिसाब किताब मांगा जा रहा है कि आखिरकार ये बताओ कि क्यों तुमने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, क्यों तुमने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, क्यों महाभियोग वाला मुद्दा उठाया। ये तमाम बातें हुई हैं क्या उस दौरान? देखिए, ये एक खबर है, पहले खबर देख लीजिए आप। ये जयराम रमेश का भी ट्वीट है। द इमीडिएट फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैज गॉन मिसिंग सिंस द इवनिंग ऑफ July 21st, unseen, unheard, unread. But according to the Telugu media, the former chairman of the Rajya Sabha met the PM very recently for 45 minutes. What is going on? जी हाँ, 45 मिनट की यह मुलाकात हुई है। दावा किया गया है कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से 21 जुलाई से जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो पूर्व चेयरमैन हैं राज्यसभा के, क्योंकि भाई उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं ना राज्यसभा के, वो ना देखे गए, ना सुने गए, ना कहीं पढ़े गए। यानी कि ना उनके बारे में कोई खबर पढ़ी गई, ना कहीं देखे गए हैं, और ना उनके बारे में कोई खबर सुनी दी गई है कि स्वास्थ्य कैसा, इलाज कैसा चल रहा है, किस अस्पताल चला, कोई जानकारी नहीं। यहां तक दावा किया गया कि कपिल सिब्बल समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें फोन भी किया था। कई जाट नेताओं ने भी दावा किया कि हमने मिलने की कोशिश की, फोन किया, लेकिन हर बार उनका पीए फोन उठाता है, कहता है वो आराम कर रहे हैं, और उसके बाद दोबारा अगर फोन किया जाता है घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद, तो फोन नहीं उठता। फिर कभी किसी वजह से उठ जाए, फिर आराम कर रहे होते हैं। ये जगदीप धनखड़ साहब की दिनचर्या बना दी गई है या है ऐसी? कहां है वो, ये सवाल है। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी का जगदीप धनखड़ से मुलाकात करना अपने आप में सनसनीखेज। आगे पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द तेलुगु मीडिया ने एक दावा किया कि फॉर्मर चेयरमैन जो है राज्यसभा के,
और उनसे पीएम मोदी की अभी मुलाकात हुई और ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चली है। जब पूरे देश के अंदर, अब आप सोचिए, पूरे देश के अंदर, दो बात बताऊंगा अभी इसमें, पूरे देश में जब ये चर्चा चल रही है कि 21 जुलाई से जगदीप धनखड़ गायब है, तो जगदीप धनखड़ अगर पीएम मोदी से मिलने जा सकते हैं, मानकर चलिए, तो खुद आगे आकर ये क्यों नहीं बताते कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक ठाक हूं, स्वस्थ हूं, मुझे कोई कैद नहीं किया गया, ये तमाम चीजें क्यों नहीं, ये बताइए। फिर इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आती है कि हां, उनको नजरबंद कर रखा है, क्या वाकई उनको कैद कर रखा है, क्योंकि बिना साहिब की अनुमति के वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि साहिब को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पोल पट्टी खोल दी जाए कैमरों के सामने। क्या यह मुलाकात, जिसका दावा तेलुगु मीडिया ने किया है कि पीएम मोदी और जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई है, यह मुलाकात पूरी सिक्योरिटी के साथ हुई है कि कहीं भी जगदीप धनखड़ साहब इधर से उधर ना चले जाए, मीडिया के सामने ना आ जाए, गुपचुप तरीके से उन्हें लाया गया, मिलवाया गया, फिर दोबारा वहीं ले जाया गया जहां पर उनको 21 जुलाई के बाद वो रह रहे हैं। ये तमाम चीजों का सवाल का जवाब क्यों नहीं? मैंने दो बात जो कही थी, पहली बात तो ये, और दूसरा मैंने राजीव कुमार का जिक्र किया। मैंने एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी राजीव कुमार वाली। राजीव कुमार को लेकर दावा किया गया वो गायब हो गए, देश छोड़कर भाग गए, माल्टा की नागरिकता ले ली। अमर उजाला बीच में आता है पीटीआई के हवाले से और सूत्रों के हवाले से, पीटीआई भी सूत्रों के हवाले से खबर चलाता है कि उसने उनके करीबियों से बात की कि वो भारत में, राजीव कुमार सामने नहीं आए, ना उनसे कोई बात हुई पीटीआई वालों की, लेकिन एजेंडा सेट कर दिया कि नहीं सारी खबर झूठ है, वो राजीव कुमार भारत में ही है, कहीं नहीं गए, क्योंकि उनके करीबी कह रहे हैं, उनके करीबी और वो भी सूत्रों के हवाले से राजीव कुमार कोई बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं, सामने आए, बता दें मैं यहां पर बैठा हूं। ऐसे ही जगदीप धनखड़ साहब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, जैसे कि तेलुगु मीडिया का दावा है, तो देश के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है? कौन आने नहीं दे रहा? ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि वो नहीं आएंगे। उन्होंने ऐसा कुछ गलत तो किया नहीं है, कोई आरोप भी उनके ऊपर नहीं है कि वो डरे सहमे सकुचाए हों, और हम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं तो देश की जनता के, बस आपको रिकॉर्डिंग करके भेजी नहीं तो है, लाइव कर दीजिए किसी चैनल पर, मैं तो यहां हूं, स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? और ये 45 मिनट की बातचीत में क्या हुआ, ये जवाब देना होगा। आइए, दैनिक जागरण की खबर है, पीएम मोदी से अचानक क्यों मिले जगदीप धनखड़? उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जयराम रमेश के सवाल से सियासी हलचल तेज हो गई है। यानी ये बीजेपी समझ गई है कि जाटों में खासी नाराजगी है, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका वजूद हिल रहा है, वो एक एक कदम जो उठा रहे हैं और उनके नेता जिस तरह से बदजुबानी कर रहे हैं, उसका भी असर इस पर पड़ रहा है। जगदीप धनखड़ साहब सोचिए, एक देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देकर गायब हो जाना, ये चिंता का विषय बन सकता है, और वो जानते हैं कि इस देश की जनता एक जाट नेता के तौर पर नहीं, बल्कि इस देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके गायब होने की खबर को संजीदगी से ले रही है। इसीलिए मुलाकात की गई। क्या इस मुलाकात में यह कह दिया गया होगा कि आप आइए, सबके सामने आइए, क्योंकि मसला गंभीर होता जा रहा है, जनता नाराज होती जा रही है, आकर आपको उतना ही बोलना है जितनी स्क्रिप्ट दी जाएगी, उससे ज्यादा इधर उधर नहीं, वरना देख तो यही आपने सत्यपाल मलिक के साथ क्या किया। नमस्कार।